औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये बेसिकली हम जिस तरह पिछले वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम नए सिरे से चैप्टर जो 1 है वो पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर का लास्ट साल जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी वो क्योंकि नया सिलेबस आ रहा था, अभी कंफर्म नहीं था, लेकिन इस दफ़ा हम इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको आसान से आसान तरीका करके आपको टॉपिक को समझाया जाए और आपकी बुक को भी सामने रखते हुए। ठीक है जी। मेरे पास माइक नहीं है, इस वजह से मैंने मोबाइल उठाया हुआ है। तो ये मोबाइल के इस मेन मकसद यही है कि आपको जी आवाज़ सही क्लियर आए, तो मैं इसका मोबाइल का माइक यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमारा जो आज का हमारा चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। जिस तरह आपको पता है कि SDLC के बारे में ये चैप्टर है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे SDLC क्या होता है, कौन से मॉडल्स होते हैं और उनको किस तरह यूज़ करते हुए हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। फिर इस तरह मुख्तलिफ डायग्राम्स, क्लास डायग्राम्स, सीक्वेंस डायग्राम्स, इस तरह की सारी चीज़ें आपके इस चैप्टर्स के अंदर मौजूद है। हमारा सबसे पहला टॉपिक ही सॉफ्टवेयर से सबको आपको पता है, आप लोगों ने मैटर के अंदर कंप्यूटर पढ़ा हुआ है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हदायत होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस पर अमल करके हमें कोई काम परफॉर्म करके देता है। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर मैंने ग्रीन सेंटरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब ये है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है, a set of instructions to solve a task problem। ठीक है, given to a computer या given to a system to solve a problem। आप प्रॉब्लम आप कोई भी हो सकता है, कोई भी टास्क हो सकता है जिसको आप परफॉर्म करते हैं, उसको आप कुछ इंस्ट्रक्शंस की मदद से सॉल्व करते हैं। वो इंस्ट्रक्शन किसी खास एक कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखी होती है। ठीक है, लिखने वाला प्रोग्रामर होता है। प्रोग्रामर इज अ पर्सन हु राइट्स द कोड फॉर द यूजर्स। ठीक है, एंड यूजर्स जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हम एक टास्क या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है SDLC। अगर हम इसको पढ़ें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। तो सॉफ्टवेयर को जो डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, तो उससे पहले हमें सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक तरीकाकार है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसके अंदर हम कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को बनाते हैं, डिजाइन टू परफॉर्म ए टास्क। क्यों बनाते हैं हम, क्यों डिजाइन करते हैं, क्यों उसको डेवलप करते हैं? बिकॉज टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। किसी भी टास्क को, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। इट इन्वॉल्व्स राइटिंग द कोड। अब वो जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं उसके अंदर बेसिकली हम उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग लिखते हैं, कोड्स लिखते हैं, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं। देन वी कैन टेस्ट इट। लिखने के बाद हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो सही तरह से काम इंस्ट्रक्शंस कर रही हैं जो हमने प्रोग्रामिंग की सूरत में प्रोवाइड की है। एंड एड्रेस एनी इशू इफ अराइज या इफ प्रॉब्लम अराइज। और साथ साथ आप चेक करने के साथ साथ ये भी देखते हैं कि क्या कोई इसमें इशू तो नहीं आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने बताया कि जी हम एक तरीकाकार है, जिसके अंदर मेथड है, जिसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। उसके अंदर हम कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं? राइटिंग द कोड, हम उस सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, एंड देन अगर कोई इशू हो तो उस इशू को सॉल्व भी करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब बात करते हैं जी फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है जब आप डेवलप करते हैं, डेवलपर्स डेवलप करते हैं, तो उसके अंदर मुख्तलिफ आप कह सकते हैं फंक्शनैलिटी उस सॉफ्टवेयर की हो सकती है। उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स काम कर रहे होते हैं और हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो यूजर्स की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को मद्देनजर रखते हुए
हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर, क्वालिटी सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं। लेकिन उस क्वालिटी सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ डेवलपर्स के लिए हमें आसानी पैदा कर दी गई है कि डेवलपर्स पहले क्या करते थे कि जी किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हर एक पार्ट के लिए उन्हें स्पेशल कोड लिखना पड़ता था, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, और ये भी कह सकते हैं कि बजट क्रॉस कर जाता था। जो एक गिवन प्रोजेक्ट के अंदर बजट दिया गया था क्लाइंट की तरफ से, वो पूरा नहीं हो सकता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर दिया गया? फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करा के। अब फ्रेमवर्क क्या होते हैं? इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इट इज ए प्री बिल्ट स्ट्रक्चर। प्री बिल्ट होता है पहले से बने बनाए। इसके अंदर पहले से बने बनाए मेथड्स, फंक्शंस दिए गए हैं दैट हेल्प्स द डेवलपर्स। किन की हेल्प करते हैं? ये जो फ्रेमवर्क हैं ये किन की हेल्प करते हैं? उन डेवलपर्स की, टू क्रिएट सॉफ्टवेयर इजली एंड क्विकली, कि वो सॉफ्टवेयर को आसानी से और जल्दी से डेवलप कर सकें, उसको बना सकें। दोबारा से मैं बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो डेवलपर्स के लिए ये प्री बिल्ड स्ट्रक्चर है, प्री बिल्ड फंक्शंस हैं, प्री बिल्ड टेम्पलेट्स हैं कोडिंग के, जिनको हम यूज करके डेवलपर्स क्या करते हैं? एक सॉफ्टवेयर को आसानी से और जल्दी, दो चीजें हैं मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्विकली, इजली एंड क्विकली, आसानी से और जल्दी से, ताकि डेवलपर्स उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें। तो इसलिए फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कराया। इस फ्रेमवर्क के अंदर बिल्ट इन टूल्स हैं। आपके अंदर आपको डेवलपर्स को कोड लिखने के लिए बिल्ट इन टूल्स दिए गए हैं, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए गए हैं, एंड कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके एक डेवलपर बेहतर तरह की एप्लीकेशंस बनाने की बुनियाद रख सकता है। फाउंडेशन होता है बुनियाद, कि आप कोई भी किसी सॉफ्टवेयर को बनाना चाहते हैं तो फ्रेमवर्क के अंदर प्री बिल्ट टूल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, कुछ उस फ्रेमवर्क के रूल्स हैं। अगर उस पर डेवलपर्स अमल करें तो बहुत सारा काम उनके लिए आसान हो जाता है। उनके लिए वो आप कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द फ्रेमवर्क आपकी मदद कर देता है डेवलपर्स की, जिससे होता क्या है कि आप एक बेहतर बुनियाद किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की रख रहे होते हैं यूजिंग द फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क के बेनिफिट्स क्या हैं? ये सवाल भी आ सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फ्रेमवर्क, या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फ्रेमवर्क। सबसे पहले एफिशिएंसी ये होता है कि प्रोवाइड बिल्ट इन टूल्स। इसके अंदर क्योंकि बिल्ट इन टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं डेवलपर्स को, टू सॉल्व टास्क क्विकली एंड रिड्यूसेस द टाइम। यहाँ पर एक फोकस किया गया कि टास्क ठीक है क्विकली तो सॉल्व हो, लेकिन रिड्यूसेस द टाइम, बहुत सारा हमारा वक्त बच जाता है। वो एक स्टेप बाय स्टेप एक कंपोनेंट के ऊपर फर्दर कोडिंग करने के लिए डेवलपर्स को बहुत सारा वक्त चाहिए होता है, वो उससे जान छुड़गी। मतलब मेजर आप कोई मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, उसका लॉग इन पेज बनाना है। आप लॉग इन पेज जो है वो हो सकता है पहले से बनाया हो, उसकी फ्रेमवर्क बना हो, तो उसको तो नए सिरे से दोबारा बिल्ड करने से बेहतर है कि उसी फ्रेमवर्क को यूज करके हम फर्दर उसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो उसकी डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस करें। तो इस तरह होगा क्या, हमारा बहुत सारा वक्त बच जाएगा। कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी का मतलब यही होता है कि वो एक टाइम के अंदर बहुत सारा टाइम हमारा बच जाता है, विद इन टाइम सॉफ्टवेयर को बनाया जाए। तो इसका एक फायदा ये है कंसिस्टेंसी। इट ऑफर्स टू फॉलो स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अब क्योंकि टेम्पलेट्स के अंदर जो होता है, जो भी आपको फ्रेमवर्क के बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं बना दिए जाते, ये किसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। एंड कोडिंग स्टाइल, और इनके अंदर इनका जो कोड करने का तरीकाकार है, प्रोसेस है, तरीकाकार है कोडिंग करने का, वो भी एक डिफरेंट है। नॉर्मल रूटीन से प्रोग्रामिंग की वो थोड़ा सा डिफरेंट है। दिस मेक इजियर टू कोड, यूज एंड मेंटेन। अब वो जो मैंने आपको बताया ना कि उनका स्टाइल डिफरेंट होता है, उसके अंदर प्रोसीजर डिफरेंट होता है, स्टैंडर्ड्स होते हैं डिफाइन। जब आप देखिए मिसाल के तौर पे एक सी लैंग्वेज है, अब अगर आप सी लैंग्वेज के अंदर आपका उसका एक रूल है कि आप उसको अपर केस में उसके फंक्शंस नहीं लिख सकते। आप अपर केस में लिखेंगे तो वो उसको कंसिडर नहीं करते कुछ कंपाइलर्स। अब ये एक रूल है। अगर इस तरह एक और रूल है कि जी स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपने किसी भी स्टेटमेंट के एंड पे लगानी है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स के साथ टूल्स भी आपको दिए गए हैं जिससे स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करने हैं आपने,
उनको पहले से हर चीज़ डिफाइन कर दी, आपने उनको फॉलो करना है ताकि आप आसानी से कोड कर सकें, आसानी से उसको मेंटेन कर सकें, रन कर सकें। और आखिरी ऑप्शन है जी कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर ये ऑप्शन है कि आप एक कोड को अगर मल्टीपल जगह पे यूज करना चाहें, आप वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। आपको दोबारा से नए सिरे से पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मैं ज़्यादा लेंथी नहीं रखना चाहता, 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।